भाषा ज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम भाषा माधुर्य के अंतर्गत पाठ 9 नानी की नाव चली नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पाठ को पढ़ने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि यह पाठ केवल पढ़ने के लिए है। परीक्षा में इस पाठ से संबंधित कोई भी अभ्यास प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। यह पाठ केवल शब्द ज्ञान के आधार पर आपको पढ़ना है। तो आइए हम पाठ को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिला। तो आप भी मेरे साथ पाठ को दोहराइए। पाठ 9 नानी की नाव चली। नाव चली, नानी की नाव चली, नानू की नाव चली लंबे सफ़र पर। सामान घर से निकाले गए, नानी के घर से निकाले गए, इधर से उधर से निकाले गए, क्या क्या डाले गए। एक छड़ी, एक घड़ी, एक तलवार, एक सलवार, एक लाड़ू, एक झाड़ू, एक संदूक, एक बंदूक, एक ढोलक, एक बीन, एक घोड़े की जीन, एक धीवर का जाल, एक घोड़े की नाल, एक डोरा, एक डोरी, एक बोरा, एक बोरी, एक अंडा, एक डंडा, एक झंडा, एक हंडा, एक अंजीर, एक जंजीर, एक तोता, एक भालू, एक लहसुन, एक आलू, एक केला, एक आम, एक कच्चा, एक पक्का और टोकरी में एक बिल्ली का बच्चा। फिर एक मगर ने पीछा किया, नानी की नाव का पीछा किया, नानू की नाव का पीछा किया, चुपके से पीछे से ऊपर से नीचे से एक एक सामान खींच लिया। एक बिल्ली का बच्चा, एक केला, एक आम, एक कच्चा, एक पक्का, एक लहसुन, एक आलू, एक तोता, एक भालू, एक अंजीर, एक जंजीर, एक झंडा, एक हंडा, एक अंडा, एक डंडा, एक बोरा, एक बोरी, एक डोरा, एक डोरी, एक धीवर का जाल, एक घोड़े की नाल, एक ढोलक, एक बीन, एक घोड़े की जीन, एक संदूक, एक बंदूक, एक लाड़ू और झाड़ू, एक तलवार, एक सलवार, एक झड़ी, एक घड़ी। मगर नानी क्या कर रही थी? नानी थी बेचारी बुढ़ी बहरी, नानी थी बुढ़ी बहरी, नानी की नींद थी इतनी गहरी, कितनी गहरी, नदिया से गहरी, दिन दोपहरी, रात की रानी, ठंडा पानी, गरम मसाला, पेट में ताला, 16.5 15 के 15, दूनी 30, दिया 45, चौके 60, पंजे 75, छक्के 90, सत्ते पिंचलन, अट्ठे पीसन 90 पतीसा, गले में फंदा आ। तो बच्चों, यह पाठ हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय द्वारा रचित है। इस पाठ के माध्यम से आपने विभिन्न प्रकार के शब्दों को पढ़ा और शब्द चित्र के माध्यम से उनसे परिचित हुए। बच्चों, एक चीज़ और सीखा आपने इस पाठ से कि किस तरह से समान लय यानी समान तुक वाले शब्द जो अर्थ में एक नहीं होते किंतु ध्वनि उनकी एक जैसी होती है, उच्चारण उनका एक समान होता है, उन शब्दों के प्रयोग से हम कविता लिख सकते हैं। इस बात का इस पाठ से आपने ज्ञान प्राप्त किया। बच्चों, इसमें विभिन्न प्रकार के शब्दों को संजोकर कविता लिखने का प्रयास किया गया है ना। नानी की नाव चली, तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से भिन्न भिन्न शब्दों को संयोया गया है और उनसे एक कविता रचने का प्रयास किया गया है। तो इसी तरह का प्रयास आप भी करिए। कुछ समान लय वाले शब्दों को एकत्र करिए और उनसे कोई स्वरचित कविता अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।